राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको भी सपने में अपने पितृ दिखाई देते हैं तो इसके बहुत सारे संकेत हैं। पूरे पितृपक्ष में अगर आपके पितृ सपने में अगर आपसे नाराज हैं या बीमार हैं या भूखे हैं तो इसके बहुत सारे संकेत हैं। इन इशारों को समझें, क्योंकि अगर पितृ नाराज हैं तो आप पितृपक्ष में उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं और उनको तृप्त करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितरों का सपने में दिखना बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना कुछ खास संकेत देता है। ऐसे में अगर आपके पूर्वज सपने में आपसे दूर खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहे हैं या सपने में आपके पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं, तो इन सब का क्या संकेत है, इन सब के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। पितृपक्ष शुरू होने के 15 दिन पहले से ही पितरों का सपने में आना व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात हो जाती है और पितृ सपने में आपके भविष्य और अपने सुख दुख का सारा ज्ञान करा देते हैं। ये बात अलग है कि आपको सपने याद रहते हैं या नहीं और सपने के अनुसार आप कुछ उपाय करते हैं कि नहीं। तो पितृपक्ष में नींद में पितरों का सपने में आना कुछ खास संकेत देता है और होते हैं और आने वाले दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा भी करता है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने के 15 दिन पहले से ही जितने सपने आते हैं, इसके 2% सपने सामान्य दिनों में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान रहता है कि आने वाले पितृपक्ष में मेरे वंशज मेरे उद्धार के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सपने में पितृ दिखाई देते हैं। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो पितरों के स्वप्न को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। मृत आत्माओं के संदेश को चेतावनी या सलाह समझने की कोशिश करें। अगर आपके पितृ आपके सपने में आपसे दूर खड़े होकर सिर्फ आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परिवार के लिए कुछ अच्छा होने वाला है और यह शादी या बच्चे का जन्म या कोई और भी शुभ कार्य के संकेत हो सकते हैं। अगर यदि आपके पूर्वज आपके सपने में आपको कुछ दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना मुश्किल हो पाता है। यदि सपने में अगर आप किसी पितृ को कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सपने में बहुत सारे पितृ दिखाई दें तो समझिए कि घर में किसी सदस्य की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और सपने में किसी पितृ के साथ दुर्घटना हो या सेहत खराब होती है दिखे, तो समझिए कि आप पर आने वाला संकट टल गया है। और यदि सपने में आपके पितृ अगर आपसे पानी मांगे या भोजन मांगे, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत हो सकता है। पितृ पानी मांग रहे हैं यानी वो अतृप्त हैं। ऐसे सपने देखने वालों को पितृ की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, उनकी जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर आपके पितृ विशेषकर पुरुष सपने में नग्नावस्था में दिखाई दें और क्रोध में दिखाई दें, तब तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ही दीनहीन दशा में हैं जब वो आपको नग्न दिखाई दे रहे हैं। और यह संकेत बहुत ही खराब संकेत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि वह इस समय बहुत ही पीड़ित हैं, दुखी हैं। ऐसे में किसी मुहूर्त में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर करना चाहिए, जिससे कि वस्त्र का अभाव समाप्त हो जाए। और अगर वस्त्रहीन सपने में आपको बार बार दिखाई देते हैं पूर्वज, तो खासकर पिता के या दादा के रूप में, और वे उस समय क्रोधित दिखाई देते हों, तो आपको कल्पवास में 1 महीने निवास जरूर करना चाहिए और उसके बाद शय्या दान भी करनी चाहिए। सपने में मृत परिजन या पितरों को भी फिर से देखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि सपने में आपको कोई चीज़ मिल सकती है और सपने में अगर आपके पितृ खुश और स्वस्थ नजर आए, तो समझिए कि वो जहाँ भी हैं खुश हैं। अगर आपके सपने में पितृ क्रोधित अवस्था में दिखें और आपसे कोई काम करने के लिए कहें, तो इसका अर्थ है कि उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उनकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। यदि घर का कोई भी सदस्य बीमार होकर स्वर्गवासी हो गया हो और सपने में स्वस्थ नजर आए, तो इसका अर्थ है कि वो तृप्त हैं और ये संकेत देता है कि आप उनके बारे में बार बार सोचकर खुद को और उनको तकलीफ बिल्कुल भी ना दें। यदि आपके सपने में किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है और वो सपने में उस व्यक्ति को बीमार नजर देखता है, तो इस बात का संकेत है कि आपसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं आपके पितृ, अपना उद्धार चाहते हैं। ऐसे में आपको उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए।
उनकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे? अगर वो दिनहीन या मलिन लग रहे हैं और बीमार लग रहे हैं और बहुत ही मानसिक रूप से असंतुष्ट लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह इस समय प्रेतयोनि में बहुत ही पीड़ा से गुजर रहे हैं और इस पीड़ा से मुक्ति देने के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करना चाहिए। और यह एक बार नहीं बल्कि साल में 4 बार करें। जो लोग 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करते हैं, उनके पितृ चाहे कितनी भी खराब अवस्था में हों, उनकी कितनी भी खराब स्थिति हो, उनका भी उद्धार और कल्याण हो ही जाता है। सपने में अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई दे तो उसे देखकर हम घबरा जाते हैं। सपने में जीवित व्यक्ति को मरा हुआ देखना उनकी आयु में वृद्धि करता है। ऐसे में इसे बुरे सपने की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जिसके लिए आप नृत्य देख रहे हैं, आप उनकी आयु बढ़ा रहे हैं, उनकी भी आयु बढ़ जाती है। सपने में अगर कोई पितृ हमें आशीर्वाद दें तो ये भी शुभता का संकेत है। सपने में मृत परिजन आपको बहुत पास से दिखें तो समझ लेना चाहिए कि वो आपसे अपना मोह अब तक छोड़ नहीं पाए हैं। और यदि कोई मृत परिजन बार बार आपके सपने में आते हैं तो आपको उनके नाम पर रामायण या गीता का पाठ कराना चाहिए। परिजनों का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से करवाना चाहिए। पितृपक्ष में विधि विधान से अपने पितरों को शांति पूजा भी करानी चाहिए। जब आप संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं और जब आप हर प्रकार से भगवान की कृपा से मजबूत रहते हैं, तो पितृ आपसे उम्मीद करते हैं कि यह कुछ हमारे लिए करेंगे। और जब आपकी स्थिति कुछ करने की नहीं होती है, तो आप मजबूर होते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने में भी परेशान होते हैं, तो पितृ भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। पितृ असंवेदनशील नहीं होते हैं, उनके अंदर भी संवेदना होती है। जब हमारे माता-पिता हमारे साथ होते हैं तो हमें उनका ध्यान तो रखना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी मृत्यु के पश्चात भी हमें उनका ध्यान और सम्मान करना चाहिए। हमें उन्हें पूरे सम्मान से, उनका विधि-विधान से उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। किसी भी आधुनिकता में पड़कर हमें अपने संस्कारों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा-सा भी यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।